नहीं पता नहीं। हैं? ब्रेकिंग बैड देख रखा हूँ ना। आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर। What are you talking about? I am not in the danger, I am the danger. नहीं वो ड्रग मैंने देखा था, वो ज़्यादा बहुत बड़ा फॉर्मूला था ना उसका, छोटा सा फॉर्मूला है, बन तो जाएगी। क्या पता बना दूं मैं। चलिए चलो क्लास के बाद उसको बनाएंगे, पेपर पे बनाएंगे, है ना। मैंने बनाई है वो, छोटा सा ही तो फॉर्मूला उसका, छोटा सा फॉर्मूला है। मिथाइल मेथफॉर्मिन कुछ ऐसा है, हाँ मैथ बोलते हैं उसको उसमें। चलिए डी कार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? अच्छा देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें CO ग्रुप होता है। अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो CO2 ग्रुप पूरा निकल जाता है। तो RCOOH, अगर CO2 निकल जाए फिर ये H जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एल्केन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। लिखिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ हमने चार रिएक्शंस थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहली थी एसाइल सब्स्टिट्यूशन। एसाइल सब्स्टिट्यूशन में डील करते हैं उसके डेरिवेटिव, सब खत्म हो गए। अब अगली रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन की, लिखाई थी ना, 4 टाइप की रिएक्शन देता है, तो इसमें सेकंड टाइप की रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। यही तो है, अब डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड with soda lime, it loses a molecule of CO2. It loses a molecule of CO2, comma, forming alkane. ठीक है, सोडा लाइम पहले यहाँ पे जाना। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम तो बेसिकली ये मिक्सचर है सोडा प्लस लाइम। सोडा प्लस लाइम तो बेसिकली ये जो है NaOH और CO का मिक्सचर है ना। 3:1 मोलर रेशो है ना। देखो इसमें ज़्यादा शब्द हैं तो ज़्यादा रेशो, कम शब्द है तो कम रेशो। मोल लेटर है ना इसमें, मोल लेटर तो मोर रेशो, इसे बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, इसमें जो NaOH है वो बेस का काम करता है, और जो CaO है वो जो निकलती है CO2 उसके साथ रिएक्ट करने का काम करता है। जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो H2O निकला वो वापस रिएक्ट ना कर ले, तो इसे जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो हम चाहेंगे कि जो CO2 निकला है वो वापस ना रिएक्ट करने लगे, तो उसे वहीं एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या रिएक्शन यहाँ पर होती है। RCH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर आपका NaOH कोमा CaO सोडा लाइम, इसे हीट करते हैं। ये हीट होता है लगभग कितना, लगभग 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है ना। 200 to 300 अप्रोक्स, एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं है, इतना टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पर आपका ये बन जाता है RCH3। ठीक है,
और यहाँ से जो CO2 निकली थी उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है, CaCO3 बना लेता है, फिर CaCO3 के साथ NaOH रिएक्ट कर लेता है तो Na2CO3 बना लेता है, तो आपको मिलता है फिर फाइनली ये, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि कई बार इसमें ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन देगा, तो हमें पता होना चाहिए कि डीकार्बोक्सिलेशन चलता कैसे है, तभी तो हम बता पाएंगे कौन आसानी से कौन मुश्किल से। तो यहाँ पर देखिए RCH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसके साथ पहले NaOH रिएक्ट कर रहा है, क्या बना इससे आपका ये बन जाता है R C डबल बॉन्ड O, नहीं CH2 कहाँ गया, R CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और यहाँ पर आपका ये H2O, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर R CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपके पास है, ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटता है, तो यहाँ से ये क्या बन जाए, ये टूटा तो यहाँ पे प्लस आ गया, ये माइनस ही है, तो आपका क्या बन जाता है यहाँ पर R CH2 माइनस और प्लस आपका CO2, यहाँ से निकल गई, ये फर्दर फिर CO वगैरह के साथ जो भी रिएक्ट करना है वो कर लेगी। अब देखिए यहाँ पर बना है आपका कार्बन आयन, थ्योरी ये बोलती है कि यहाँ पर इस तरीके से कार्बन आयन बनता है। अब ये जो कार्बन आयन है RCH2 माइनस H2O से क्या ले लेता है, H ले लेता है, और यहाँ पर बन जाता है RCH3 और माइनस आपका ये OH माइनस, इस तरीके से आपका बन जाता है यहाँ पर एल्केन, ठीक है। तो जब वो हमसे पूछेगा कि किसमें कौन सा आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन देगा, तो हम बोलेंगे कि इसमें जो ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा वो ज़्यादा आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन देगा, ठीक है। जो मुश्किल से बनाएगा वो मुश्किल से देगा। देखिए इसको कहीं कोई एक स्कूल है, उसमें साइंटिस्ट के फोटो लगा रहे थे वे, तो हाइजेनबर्ग का फोटो में पता है किसका लगा है, वाल्टर वाइट का हाइजेनबर्ग वाला फोटो लगा है, तो उन्हें लगा होगा यही है साइंटिस्ट उसका नाम था हाइजेनबर्ग, तो न्यूटन का लगा है, इसका लगा, उसका लगा, और बीच में लगा है वाल्टर वाइट का, यही है। तुमने ब्रेकिंग बैड देखी है? अच्छा उसमें ब्रेकिंग बैड देखी है तुमने? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे समझ में आएगा? मुझे लगा जनरल तो उसमें सबटाइटल आ जाते हैं ना तो उसकी वजह से देख ली, वरना आपको समझ में नहीं आ रही। नहीं भाई, आ जाती। तुम्हें लगता मेरी अंग्रेजी कमजोर है? मैंने तुम्हें उस दिन किताब नहीं ला के दिखाई वो हैं? कोई मलाली नहीं है तो
सर वो मैं भूल जाऊंगा, जिंक डस्ट जो है उसकी क्या वो प्रायोरिटी क्या है उसकी? जैसे आपने एक सवाल करवाया था ना कि उसमें CHO और OH दोनों लगा था फिनोल पे, तो जिंक डस्ट को OH को करता है वो, फिनोल को बनाता है बेंजीन, फिनोल को बेंजीन बनाता है। फिनोल मतलब OH को हटा के H लगाता है वो। हाँ, लेकिन अगर OH को हम एस्टर बना दें वहाँ पे तो शायद नहीं कर पाता CHO को उसको, हटा देगा। CHO को हटा देगा। हाँ, ऐसे ही कर पा रहा था। तो सर क्या है इसकी रिएक्टिविटी किस किस से करता है और क्या प्रायोरिटी है कुछ CHO को हटा रखा वहाँ पे मैंने, देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा इसके बारे में जिंक क्या करता है, पहले तो मैकेनिज्म के एग्जैक्ट कैसे काम करता है कुछ ऐसा नहीं है क्लियर। फिनोल की रिएक्शन में फिनोल से बेंजीन बनाने में है, फिनोल प्लस जिंक डस्ट बन जाएगा आपका बेंजीन, ये है। सर आपने ना एक एग्जांपल लिखवा रखा है कि पे क्या होता है वो ऑर्थो पे CHO लगा हुआ है फिनोल के साथ। हाउ टू अचीव द फॉलोइंग। मतलब हमने फिनोल को प्रोटेक्ट कर लिया, CHO को हटा दिया। तो ऐसा क्यों कि वो एस्टर का अटैक नहीं कर रहा है या फिर क्या? हाँ देखना पड़ेगा, ज़्यादा इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। चलिए यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे, नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स ऑन, reactivity of decarboxylation depends on the stability of carbanion intermediate, depends on the stability of carbanion intermediate। जिसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बनाइन बन रहा होगा वो आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन दे रहा होगा, ठीक है। अगला देखिए, वो कहता है, इसमें आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ए बीटा कीटो एसिड, वो कहता है जो बीटा कीटो एसिड होते हैं इसमें बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड लगा होता है, वे बहुत आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन देते हैं। मतलब इवन सोडा लाइम की एब्सेंस में और भी कम टेम्परेचर पे 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर ही डीकार्बोक्सिलेशन दे देते हैं, क्योंकि उनमें बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल है। लिखिए ए बीटा कीटो एसिड, ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये R C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ये अल्फा ये बीटा। ए बीटा कीटो एसिड ये is very reactive in decarboxylation reaction, is very reactive in decarboxylation reaction, comma, it can loses CO2, it can loses CO2 simply on heating at 100 to 150 degree centigrade, 100 to 150 degree centigrade, comma, even in the absence of soda lime, even in the absence of soda lime, even in the absence of soda lime. We'll stop. The reactivity is explained on two grounds. The reactivity is explained on two grounds. पहला है stability of carbanion intermediate. देखिए यहाँ पर आपका R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस ये बनेगा, फिर फाइनली ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा इसमें, और फाइनली आपको माइनस CO2 ये निकल जाएगा और आपका बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस,
और ये स्टेबलाइज है रेजोनेंस से, है ना, ये इधर स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। पहली तो ग्राउंड ये बोलता है कि यहाँ पे ऐसा होता है। दूसरा यहाँ पे बोलता है फॉर्मेशन ऑफ 6 membered cyclic transition state, cyclic transition state। तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O, ये R में इधर बना देता हूँ, फिर आपका ये CH2, फिर आपका ये C, फिर आपका यहाँ पर ये O, फिर आपका यहाँ पर ये H, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये है आपके पास, है ना, ठीक। तो यहाँ पर ये कहता है ये आपका इधर, ये आपका इधर, ठीक है, ये आपका ये इधर और ये आपका ये इधर, ठीक है। यहाँ से टूट जाएगा बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो CO2 निकल जाएगा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका RCOH और यहाँ पर आपका CH2 और माइनस CO2, टोटोमराइज हो जाएगा ये, और टोटोमराइज होने के बाद क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड O CH3। तो ये 2 ग्राउंड देता है। इसकी वजह से बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम के बिना और इवन कम टेम्परेचर पर भी डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। ये लिखिए इसमें लिखिए एक पॉइंट और, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस रिएक्टिव फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। Aromatic carboxylic acid are less reactive for decarboxylation because of resonance between carboxyl group and the benzene ring।
कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द बेंजीन रिंग। लेस रिएक्टिव। हाँ, यहाँ पर अगर कार्बोनाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप गलत आंसर दे सकते हो, क्योंकि माइनस चार्ज तो इस कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, एल्केन एल्काइल के, है ना। सर तो फिनोल के फॉर्मेशन में इसलिए कार्बोक्सिल ग्रुप OH लगा होता है वहाँ पे। सैलिसिलिक एसिड वगैरह से बना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन है, वो तो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर देखिए ये आपका S है और ये आपका ये, तो यहाँ पर बेंजीन के कार्बन और कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर है, डबल बॉन्ड करैक्टर है, जिसकी वजह से CO2 का निकलना मुश्किल हो जाता है ना। डबल बॉन्ड करैक्टर है ना यहाँ पे, एक तरीके से आप देखें, यहाँ पे आपको दिखेगा डबल बॉन्ड करैक्टर, तो इसलिए CO2 के ग्रुप का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस रिएक्टिव फॉर डीकार्बोक्सिलेशन because of resonance between carboxyl group and the benzene ring. फिनोलिक एसिड से OH हम आप इस वजह से कर पाते हैं क्या? दिखाना। नहीं तो हमने यहाँ तो हीट किया, सोडा लाइम लगाया, तो सब कुछ तो लगाया यहाँ पे। सर नहीं, वो आप कह रहे थे इसमें लेस रिएक्टिव होता है। हाँ, लेस रिएक्टिव का मतलब ये थोड़ा ना डिकार्बोक्सिलेशन नहीं देगा। और सर इसमें जो दैट मीन्स अगर आप बोलें कि एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कौन कम रिएक्टिव है, तो बेंजोइक एसिड कम रिएक्टिव है, ये है ये। सर इसमें भी तो कार्बन आयन के थ्रू ही बनता होगा, लेकिन कार्बन आयन बल कैसा है? क्यों कार्बन आयन बन सके? कहाँ जाएगा वो? कार्बन पर जब बनता है CH2 पे माइनस, तब कहाँ जाता है? हैं? चलिए अब हेडिंग डालिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट करेंगे और तब देखेंगे कि क्या बनता है। तो N तो यहाँ पर N की वैल्यू N इक्वल्स टू एब्रीविएशन ABB क्या है, देखते हैं उसको शॉर्ट में। एब्रीविएशन के लिए ABB R, ठीक है, ए लिख लो। और यहाँ पर इसका नेम एब्रीविएशन की एब्रीविएशन, यहाँ पर देखिए COOH CH2 NCOOH और यहाँ पर प्रोडक्ट और कमेंट। तो देखिए ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सिंपल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना। बीच में CH2N है और N की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग होगी, 1 2 3 4 5 टाइप से।
अगर n की वैल्यू है यहाँ पर 1 वो 0, तो एब्रीवेशन यहाँ पर है OMSGAP यहाँ पे बनता है ना। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये M है, 2 है तो यहाँ पर S है, 3 है तो यहाँ पर G है, और 4 है तो यहाँ पर A है, और 5 है तो यहाँ पर आपका P है। तो ओम्स गैप, ओम की स्पेलिंग OHM, फिजिक्स वाला ओम नहीं, ओम प्रसाद वो वाला ओम है ये, है ना। तो OMSGAP, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड, है ना। तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, देखिए मेलोनिक, एक मेलोनिक एसिड, एक मैलिक एसिड है ना, और एक और भी इसी से मिलता जुलता है। तो मेलोनिक कैसे याद रखेंगे, 1 है तो 1 है तो क्या है, आई है, आई है तो क्या है, इटली है, और इटली है तो मेलोनी, हाँ जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी है। मेलोनिक एसिड है ना, तो सक्सिनिक एसिड है, क्यों, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड, PIMELIC, पिमेलिक एसिड। एक बार देख लेते हैं, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और पिमेलिक, पामिलिक, PAMILIC है, PAMILIC, पामिलिक एसिड ये है, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, COOH और यहाँ पर COOH, इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CH2 COOH और आपका COOH, इसकी क्या बन जाएगी, CH2 COOH और यहाँ पर आपका COOH, इसकी क्या बन जाएगी, ये, फिर आपका एक ये, फिर आपका ये, फिर यहाँ पर आपका COOH और यहाँ पर आपका COOH, ठीक है। इसकी क्या बन जाएगी, 4 आ गए इसमें, है ना। 4 को कैसे बनाया जाएगा, तो ये और COOH और यहाँ पे आपका COOH। अब यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर देखिए ये COOH, यहाँ पे आपका COOH, ये ठीक है। ध्यान रखना कार्बन आपके यहाँ पर कितने हैं, ये 5 हैं, ठीक है। चलिए जब हम हीट करते हैं, जब हम इनको हीट करते हैं, सब में टेम्परेचर है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए तो क्या होगा, देखिए पहले 2 को जब आप हीट करेंगे तो हवा निकलेगी, अगले 2 को जब हीट करेंगे तो पानी यहाँ निकलेगा, और अगले 2 को हीट करने पर हवा पानी दोनों। चलिए हवा निकालनी है इसमें से, तो क्या निकलेगी, CO2, हवा तो CO2 ही है। अगर यहाँ से CO2 निकल गया तो फिर ये H यहाँ जुड़ जाएगा,
चलिए तो क्या बन जाएगा आपका HCOOH प्लस CO2, हवा निकल गई, इसमें से हवा निकालिए, ये H यहाँ का जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH प्लस CO2। तो पहले दो में से क्या निकलेगी, हवा, हवा। चलिए अब यहाँ से हमें पानी निकालना, तो डिहाइड्रेशन करेंगे, यहाँ से H2 और यहाँ पे फिर जो OH यहाँ से H यहाँ से जोड़ देंगे, तो डिहाइड्रेट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ से H2O, यहाँ से पानी, यहाँ से भी क्या होगा, सेम यही, तो 5 की जगह आप यहाँ पे 6 की रिंग बना देता हूँ मैं, ये, ठीक है। अगले दोनों में हवा पानी दोनों, तो OH यहाँ से और H यहाँ से गायब करो और CO2 भी गायब करो और इसको लाके यहाँ जोड़ दो। तो देखिए अभी इसमें है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन बचेंगे और यहाँ से OH और H गायब और यहाँ से पूरा CO2 गायब, तो CO बचा बस। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका ये, तो यहाँ से आपका ये H2O था, यहाँ से आपका CO2 प्लस H2O और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये प्लस CO2 प्लस H2O। हवा पानी, हवा प्लस पानी, हवा प्लस पानी, ठीक है। तो इससे आपको ये पूरा मेमोराइज हो जाएगा कि क्या करना है। लिखिए तो इसमें सीमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब वो NaCO नहीं, उसकी जरूरत के बिना ही हो जाता, सिंपल हीट करने से। इसकी हेडिंग बता देना सर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
हो गया? चलिए अब लिखें। सिंधी नाम वाम की कोई जरूरत नहीं। किसके नाम की? ये जो बने ये जानते हो? ये तो जानते ये सक्सेनिक एसिड है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ग्लूटारिक एसिड है, ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। ये नहीं जानते ये? मतलब ये हाँ तो सब तो कंपाउंड है ये जानने वाले। वैसे सर इसका नाम क्या है सबसे नीचे वाला? साइक्लोहेक्सेनोन है। वहीं पे देखिए ये बोलता मेलोनिक एसिड के लिए बोलता है। ये जो आपके पास है COOH CH2 COOH, अगर आप इसको
हीट करते हो P2O5 की प्रेजेंस में, तो आपको ये मिलता है, कार्बन सब ऑक्साइड बन जाता है, C डबल बॉन्ड C O, कार्बन सब ऑक्साइड। ये आपका बन जाता है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O OH C H C OH। आप इसे यहाँ से निकाल देंगे और इसे निकाल देंगे, यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा। तो मेलोनिक एसिड को अगर आप P2O5 के साथ हीट करते हो तो CH3COH की बजाय आपको कार्बन सब ऑक्साइड भी मिल जाएगा, लेकिन P2O5 होना चाहिए, ठीक है। तो P2O5 क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो फोर्सली इसे डिहाइड्रेट कर देता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो अब यहाँ से CO2 निकलने के बजाय 2 H2O निकले हैं, है ना। यहाँ से आपका -2 टाइम्स ऑफ H2O निकला है। नाम कुछ नहीं है। मेलोनिक एसिड को आप डायरेक्ट हीट करते हो तो डी कार्बोक्सिलेशन देता है, P2O5 के साथ हीट करते हो तो डिहाइड्रेशन देता है। Heating effect of malic acid and fumaric acid. Heating effect of malic acid and fumaric acid. लिख लिया ये, लेफ्ट वाला राइट वाला ये। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड C H और यहाँ पे आपका COOH और यहाँ पे आपका COOH। ये मैलिक एसिड है, MALEIC मैलिक एसिड। और इसी का ट्रांस आइसोमर है ये C डबल बॉन्ड C COOH COOH, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, है ना। अगर आप इसे हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये आपका डिहाइड्रेट हो जाता है। OH यहाँ से और H यहाँ से निकल के एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और आपका ये प्लस H2O। अगर आप फ्यूमरिक एसिड को करते हैं, फ्यूमरिक एसिड, तो क्योंकि वो साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन नहीं कर सकता, है ना, तो ये आपका डज नॉट डिहाइड्रेट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिहाइड्रेशन नहीं दिखाता, और ज़्यादा 300 साढ़े 300 पे दिखा देता है, लेकिन 200 पे नहीं दिखाता। वो दिखा देता है क्योंकि साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन है, ये नहीं दिखाता। मतलब नॉर्मल हीटिंग पर मैलिक एसिड डिहाइड्रेट हो जाता है, फ्यूमरिक एसिड डिहाइड्रेट नहीं होता। ये मैलिक एसिड है, वो मेलोनिक एसिड था। कैसे याद रखेंगे इसको?
देखिए यहाँ पर ऐसे एक ग्रुप है, ये बड़े ग्रुप है, ये ऐसा है ना। ये है माली की कैंची, है ना, माली की कैंची। मालिक बड़ी सी कैंची रखता है ना, तो ये देखो माली की कैंची, और ये तो माली है तो माली है, तो ये रहा माली है, तो आपका MALE माली है, माली एक। तो इस तरीके से इसका नाम रहता है कि मालिक है, माली वाला है ये, अब वो मेलोनी है वो, है ना। ये कंफ्यूजिंग है ना वर्ड, इसलिए। कैंची कैसा कंफ्यूजिंग है ये? कैंची तो कितनी सुंदर कैंची है ये, हाँ तो आप नहीं सोचेंगे मैं ये क्योंकि मैं मेलोनिक मैलेक मैं खुद भूल जाता था, तो अगर मैं खुद भूल रहा हूँ तो बच्चे तो भूल ही जाए, क्योंकि मैं तो साल में तो कम से कम 10 बार पढ़ाता हूँ, तो कुछ तो मतलब इसका एक बार वन टाइम इसका जो है कुछ तोड़ निकाला जाए, तो ये निकल गया, अभी तब से नहीं भूलता मैं। मैंने इनको सोचा है कई बार बच्चों से, भाई कैसे याद रखें इसको, तो कई बार बच्चों ने भी बताया है। सालों में बनती है सब चीज़ें, एक साथ बैठ कर नहीं बनती है। कुछ प्रोफेशन आप दिमाग के जोर पर नहीं कर सकते, उसमें अभ्यास चाहिए। डॉक्टरी का प्रोफेशन, टीचिंग का प्रोफेशन, करते 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 आपको समझ में आएंगी चीज़ें। इंजीनियरिंग वाला प्रोफेशन आप ज़्यादा स्किल कर सकते हैं जल्दी, इंजीनियरिंग वाला अगर है तो दिमाग के जोर पर। मैंने ना कहीं लिखा वाला पढ़ा था, who needs drugs? Who needs drug when you have engineering? ये मेरे जानने वाले हैं, साल में 30 ही बनते हैं वैसे। इंजीनियरिंग की अगर चीज़ें देखनी है तो एक यूट्यूब पे चैनल है स्टफ मेड हेयर, वो है असली इंजीनियर, मुझे लगता है वो बढ़िया काम करता है। यूट्यूब पे एक चैनल है स्टफ मेड हेयर। जिसने अंडा उसमें भेजा था आपने, वो बना के? नहीं वो नहीं, स्टफ मेड हेयर। उसने ऐसे ही बोलते बोलते बोला हु नीड ड्रग्स व्हेन यू हैव इंजीनियरिंग, तो बहुत सही लगा मुझे। तो अच्छा, आपने भी सब रखा है? मैंने थोड़ा ना बनाया है। चलिए, CO2 ग्रुप निकलने की ही एक रिएक्शन है, हुन्स-डिकर रिएक्शन। तो द हुन्स-डिकर रिएक्शन HUNSDIEKER, हुन्स-डिकर रिएक्शन। इसमें लिखिए when a heavy metal salt of carboxylic acid RCOOAG, when a heavy metal salt of carboxylic acid, और ब्रैकेट में लिखिए स्पेशली सिल्वर सोल्ट, स्पेशली सिल्वर सोल्ट is heated with Br2 or Cl2, is heated with Br2 or Cl2,
इज हीटेड विद Br2 और Cl2, कॉमा alkyl halide with loss of CO2 is formed, with loss of Cl2 is formed। तो ये रिएक्शन है, ये एज इट इज ही पूछेगा वो, है ना, वो डिटेल में इसका मैकेनिज्म हम नहीं जानेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन भी CO2 के लॉस होने के बाद आपकी रिजल्ट आती है। नेक्स्ट दो रिएक्शन हो रही है बची हैं। रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड, है ना, तो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, और ये इनकी कंपैरिजन हम लिखा चुके हैं एसिड वो फिनोल वाले उसमें, जहाँ पर तो बेसिकली अब यहाँ पे ये देखेंगे बस कि अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं RC डबल बॉन्ड OH, तो ये इतने एसिडिक हैं कि अगर आप इनकी रिएक्शन करते हो मान लो Na2CO3 के साथ, और यहाँ पर ये कार्बन 14 है, तो यहाँ पर ये कार्बन नहीं निकलता है, ये कार्बन निकलता है जो एज ए CO2 निकलता है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी रिएक्शन करें तो आपको ये मिलता है RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और यहाँ से CO2 गैस निकलती है। ये जो CO2 गैस निकलती है ये Na2CO3 से निकलती है। ये यहाँ आप कन्फ्यूज नहीं हो जाना कि ये डिकार्बोक्सिलेट होता है, ये केवल एसिड बेस रिएक्शन करता है। इसका कार्बन अपना इंटैक्ट है, बस ये सोल्ट बन जाएगा, और यहाँ से जो CO2 है वो निकलती है, ठीक है, ये लिखिए। और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो वही है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, फिनोल से अल्कोहल से ज़्यादा है। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन एट अल्फा कार्बन। हेलोजिनेशन एट अल्फा कार्बन, इसकी एक रिएक्शन है ना, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो इसमें लिखिए VOL, हाँ, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कॉमा, in the presence of X2 and red phosphorus gives alpha halogenated acid, तो यहाँ पर देखिए RCH, इस H को मैं इधर बना देता हूँ, और यहाँ पर आपका COH। आप इसकी रिएक्शन करते हैं X2 रेड फास्फोरस के साथ,
तो X2 आपका हो सकता है यहाँ पर यूजुअली Cl2 और Br2। तो ये जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस हो जाता है और आपका बन जाता है RCH। यहाँ पर आपका X आ जाएगा और COOH, ये आपका बन जाता है। ठीक है। है X2 है। हाँ X2 है तो X2 and red phosphorus give अल्फ़ा हेलोजिनेटेड एसिड्स। वो इसकी इस रिएक्शन की कई एप्लीकेशन बताता है। यहाँ पर जो आपका X आया है, आप उस X को रिप्लेस कर सकते हो OH से, Cn से, है ना, और NH2 से। अगर देखिए NH2 से जब आप रिप्लेस करोगे तो CH COH NH2, तो अल्फा अमीनो एसिड, जिन्होंने अमीनो एसिड पढ़ा है वो पता चुप सकते होंगे, अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म हो जाते हैं। और अल्फा अमीनो एसिड बनने की प्रिपरेशन में का भी मेथड ये है ना। तो यहाँ पर इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन है कि X को आप रिप्लेस कर सकते हो, OH से रिप्लेस कर सकते हो, Cn से रिप्लेस कर सकते हो, Cn को हाइड्रोलाइज करके COH बना सकते हो, है ना, और NH2 से रिप्लेस कर सकते हो। लिखिए, द रिएक्शन हैज़ ए वास्ट सिंथेटिक एप्लीकेशन। द रिएक्शन हैज़ ए वास्ट सिंथेटिक एप्लीकेशन। As the bromination at alpha carbon can be substituted by a number of nucleophiles like Cn minus, OH minus, Cn minus, OH minus, RO minus, I minus, etc. or can be involved in E2 elimination, leading to formation of an unsaturated acid. Leading to formation of an unsaturated acid. Full stop. Also it is used for the preparation of alpha amino acid. देखिए यहाँ पे हम देखें फॉर्मेशन ऑफ अल्फा अमीनो, ये इंपॉर्टेंट है एसिड। अल्फा अमीनो एसिड एमीन्स जो ये हैं बायोमोलिक्यूल से इसमें होता है। तो यहाँ पर देखिए RCH, आपके पास मान लो यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पर आपका COH, आप इसकी रिएक्शन करते हो यहाँ पर NH3 से, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है RCH NH2 और यहाँ पर आपका COH, इन्हें बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ये प्रोटीन के मोनोमर्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। आगे ये रिएक्शन आएगी। मान लो आपको रिएक्शन दे, ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन CH3 COH 2 आपको बनाना है CH2 COH और COH। आपको एसिटिक एसिड से बनाना है मेलोनिक एसिड। कैसे बनाएंगे आप बताइए जरा। और उसको COH लगा देंगे। क्या लगा दें, कैसे? तो CH3 COH, पहले आप इसकी रिएक्शन करेंगे Br2 रेड फास्फोरस से, क्या आ जाएगा आपके पास CH2 Br आ जाएगा, COH। अब क्या करेंगे NaCl लेकर आएंगे,
NaCN इसको हटा के क्या ले आएगा, CH2CN ले आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग हाइड्रोलिसिस H+H2O लंबे टाइम तक करेंगे तो आपको मिल जाएगा CH2 COOH COOH। ठीक है, तो कई सारी एप्लीकेशन इसकी निकल कर आती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं पे ख़त्म होता है।